हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। यह हमारे दो क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दो क्वेश्चन के थ्रू हमारा मेन मोटिव है ना कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं और क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, मतलब इसमें यूज क्या हुआ है, रिएजेंट का वर्क क्या है, ताकि आपका अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ। तो मेरा मेन मोटिव है क्वेश्चन को आपको सॉल्व तो कराऊंगा ही, साथ साथ में जो भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक है वो भी बताऊंगा और क्या वर्क है रिएजेंट का वो भी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले स्टेप में यहाँ पे NaNH2 गिवन था। ठीक है, तो NaNH2 देखो दोस्तों, एक क्या है, बेस है। तो एक बेस का काम क्या होता है दोस्तों कि मोस्ट HDKH प्लस लेना। तो मोस्ट HDKH प्लस कौन सा हुआ देखो यहाँ पे, और ध्यान देना यहाँ से ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, -I इफेक्ट लगाएगा। तो ये -I इफेक्ट लगाएगा तो इसके जस्ट, और यहाँ पे ये देखो ये वाला sp2 कार्बन भी है, दिख रहा है। तो ये वाला हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा, मतलब ले लेगा, खा लेगा। जैसे ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये वाला क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है, क्या E2 रिएक्शन अगर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अब ध्यान देना यहाँ पे E2 रिएक्शन। अब कोई कहेगा सर इस वाले हाइड्रोजन को क्यों नहीं निकाला आपने, तो डियर अगर इस वाले को निकालते तो यहाँ से इसको एलिमिनेट नहीं कर पाते जो हम, ठीक है ना। यहाँ पे इसको निकाला इसलिए ये क्योंकि ब्रोमीन एक लिविंग ग्रुप होता है ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। तो ब्रोमीन भी होता है, तो हमें दिख गए इसमें NaNH2 था, तो इससे हमें हिंट लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल के हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो अब ध्यान देना यहाँ पे क्या बना हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड बना। ठीक है, और यहाँ पे हमारा CH हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बन गया, लेकिन अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था, रेड हॉट गिवन था। ठीक है, आयरन ट्यूब में रेड हॉट किया गया था। तो अब रेड हॉट कभी भी अगर एल्काइन को किया जाता है ना दोस्तों, रेड हॉट अगर एल्काइन को किया जाता है, अगर सिंपल एल्काइन होता है, एसिटिलीन होता तो वहाँ पे तो बेंजीन बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखो एक मिथाइल और लग गया है यहाँ पे, तो अब ये कैसे होता है, ये रिएक्शन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे होता है, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, ऐसे 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 हम आपको बताते हैं कैसे कोई भी रिएक्शन आए ना रेड हॉट करके एल्काइन का, तो ऐसे ही करना है। ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल है, हमने इसी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। ठीक है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, घबराना नहीं ना, कार्बन हाइड्रोजन को हम दिखा नहीं रहे, तो इसलिए घबराना नहीं। अब देखो इस रिएक्शन में कैसे अप्रोच होता है पता है, ये पेरिसाइक्लिक टाइप की रिएक्शन होती है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो देखो हमारा क्या बन जाएगा, एक बेंजीन बन जाएगा। देखो दिख रहा है, यहाँ पे बनाते हैं, एक बेंजीन बन जाएगा। देखो ये बॉन्ड टूटा, यहाँ से जुड़ा, तो हमने ध्यान से देखना। ठीक है ना, ऐसे बना, नहीं ये वाला यहाँ से ये वाला टूटा ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ध्यान देना। ये वाला बना है तो एक ही बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल हमने कहाँ से किया। अब देखो यहाँ से ये बना, तो मतलब ये डबल बॉन्ड, यहाँ से टूटा एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड थे तो 2 बचे, और एक ये वाला बन गया, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला बना है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। समझ में आया बात। अब देखो यहाँ पे हमारा एक मिथाइल लगा था, तो इस पर हमने एक मिथाइल लगा दिया, यहाँ पर मिथाइल लगा था, हमने मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे मिथाइल लगा था, मिथाइल बना दिया। तो ये हमारा मेसिटाइलिन बन गया दोस्तों। इसको मेसिटाइलिन बोलते हैं, कभी कभी इसका नाम दे के आपको पूछ लेगा, तो आप ये भी याद रख लेना, ये मेसिटाइलिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन, और अगर मान लो ये मिथाइल नहीं होता तो बेंजीन बन जाता सिंपल। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का भी आप क्या केवल एसिटिलीन को अगर रेड हॉट किया जाता तो हमारा ये बन जाता, बेंजीन बन जाता। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को एक स्टेप बढ़ा के लिख दिया है, यहाँ पे ब्रोमीन नहीं था। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिखते टाइम मैंने गलती कर दिया, तो यहाँ पे क्या था मैं वो आपको लिख देता हूँ। देखो ऐसे था, ऐसे था, और ये ऐसे था। पहले स्टेप में हमारा क्या गिवन था, HBr गिवन था। ठीक है, ये था क्वेश्चन। तो अब HBr गिवन था दोस्तों, तो ये भी यहाँ पे क्या 2 तरह से बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे भी ऐसे भी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हीरो क्या कहता है, अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो इसके आगे साइड नेगेटिव, इसके पीछे साइड पॉजिटिव। तो अगर हम इधर से ब्रेक करेंगे तो कार्बोकटायन हमारा यहाँ बनेगा, इधर से ब्रेक करेंगे तो कार्बोकटायन यहाँ बनेगा। तो दोनों कार्बोकटायन हम बना के आपको बता देते हैं कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, देखो ऐसे पहली पॉसिबिलिटी, हमने बॉन्ड को ऐसे तोड़ा। आप कोई कहेगा यहाँ नेगेटिव आया होगा ना सर, तो वो कहाँ गया, तो वो नेगेटिव हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है, वो हमने पहले से जोड़ के रख दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी यहाँ नेगेटिव आया होगा तो हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये पहला केस है।
दूसरा केस हम ये कार्बोकेटायन बनाते हैं, ठीक है, कौन सा वाला, ऐसे ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना, अगर ऐसे टूटा होगा तो यहाँ कार्बोकेटायन, लेकिन ध्यान देना ये कार्बोकेटायन हमारा 2 डिग्री है, ये कार्बोकेटायन हमारा 1 डिग्री है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है, यही होता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो हमारा 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए अगले स्टेप में हम Br माइनस हमारा कहाँ जाके जुड़ेगा, Br माइनस यहाँ जाके जुड़ेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ Br आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये वाला मेजर हम तब बनाते, हम यहाँ पे बहुत केस ले रहते हैं, ये वाला मेजर हम तब बनाते यहाँ पे कोई पर एसिड दे देता। अब पर एसिड मतलब जैसे मान लो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अगर ये वाला होता यहाँ पे पर एसिड दे देता तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है दोस्तों, फिर ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनता। ये कब, जब हमारा H2O2 अगर गिवन होता तब, ठीक है ना, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे ये बनता, ठीक है, दोनों के सामने ले रहे हैं, तो हमने ये बनता। तो जो यहाँ पे हमने बना दिया था ना, पहले से बोल रहे थे, तो वहाँ पे पर एसिड था, तो ये बनता। तो ये विदाउट पर एसिड है, केवल HBr गिवन होता, और ये अगर कोई पर एसिड देता, पर ऑक्साइड गिवन होता, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन वाला। अब अगले स्टेप में हमारा मान लो यहाँ से यहीं से चलते हैं, अगले स्टेप में हमारा CO2 F2 गिवन था, तो ये एक स्वर्ण ऑक्सीडेशन कर देगा, मतलब यहाँ इस वाले ब्रोमीन को हटा के फ्लोरीन को जोड़ देगा। तो मैं कहाँ पे यहीं पे बना देता हूँ प्रोडक्ट, देखो क्या करेगा। अब कोई कहेगा सर इस ब्रोमीन को क्यों नहीं लिया, तो वो भी बता देते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लोरीन को जोड़ देगा। इस ब्रोमीन को इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर यहाँ से ब्रोमीन को हटाओगे तो ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ना, वो स्टेबल भी नहीं होता है। समझ पा रहे हो आप क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनेगा ना, वो स्टेबल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, SN2 टाइप से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये गिवन है, दिख रहा है यहाँ पे, ये इस वाले ब्रोमीन को हटाएगा, क्योंकि ये ब्रोमीन यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा तो ये स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा ना कार्बोकेटायन, तो याद रख लेना उस वाले को हटाया, तो ये फ्लोरीन हमारा आके जुड़ गया, ठीक है। तो बाकी कुछ अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।